सुमन स्कूल नंबर 5, कक्षा 9वी, विषय हिंदी, पद्य क्रमांक 20, धरती की शान। विद्यार्थी मित्रों, आज हम धरती की शान इस काव्य का अध्ययन करेंगे। धरती की शान। विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपनी बुद्धि बल में उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। इसीलिए इस काव्य के माध्यम से कवि ने धरती की शान यानी मनुष्य को धरती की शान कहा है। तो पहले हम धरती की शान इस काव्य के कवि का परिचय जान लेते हैं। कवि पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। इनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कई गीत काव्यों की रचनाएं की है। इनकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे गीतकार के रूप में पंडित भरत व्यास जी जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य की झलक हमें देखने को मिलती है। इसीलिए विभिन्न मानव मूल्य यह प्रस्थापित हुए हैं। तस्वीर के माध्यम से हम देखते हैं कि गांव की गोरी। विद्यार्थी मित्रों, ये गांव की गोरी की फिल्म का एक पोस्टर है, तस्वीर है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि गांव की गोरी इस फिल्म से ये गीत लिया गया है। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। इस गीत के माध्यम से मनुष्य की महत्ता, मनुष्य के अंदर क्या क्या खूबी है, अगर वह समझ ले, उसके अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई है, बस उसे पहचानना है। तो अगर वो पहचान लेता है तो मनुष्य सबसे बुद्धिमान हो सकता है। ऐसा इस गीत के माध्यम से कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य ने पानी में, जमीन पर और आकाश में, ये तीनों जगहों पर अनोखी उपलब्धियां अर्जित की हुई हमें जानने को मिलती है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य जिस तरह से अपनी शक्ति के अनुरूप प्रकृति को अच्छी तरह से बनाने का वो प्रयास कर रहा है और उसमें सफल भी हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण भी है। विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि मनुष्य चाहे जो प्राप्त कर सकता है, बस उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। और यही भाव इस काव्य में हमें देखने को मिलता है, अंतर्निहित किया गया है। इसीलिए इस काव्य में भारतवासियों को ही धरती की शान बताकर उसका अभिनंदन किया है। विद्यार्थी मित्रों, हम पहले काव्य का गान कर लेते हैं। कविता का गान पूरी तरह से हम सुन लेते हैं। बाद में हम काव्य का एक एक पंक्ति का सारांश देखेंगे। धरती की शान, धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान
मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। वीर तू है अग्नि सावीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य के पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। मनुष्य तो बड़ा महान है। इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं, धरती की शान तू यानी तू यानी हम इस भारत माता की संतान हैं। भारत माता की संतान होने के कारण धरती की तू शान है, धरती का तू गौरव है, तू भारत की संतान। यानी कवि हमें बताना चाहते हैं कि भारत माता की तू संतान है और तू इस धरती का गौरव है। धरती की शान तू, भारत की संतान, इसीलिए तू भारत माता का पुत्र होने के कारण इस धरती का गौरव है।
तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तेरी मुट्ठियों में, कभी हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य, तेरे अंदर, तेरी मुट्ठियों में तूफान छुपा हुआ है। अगर तू मुट्ठी बंद रखता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और उस तूफान, उस मुट्ठी में जो तूफान आने वाला है उसे रोकने की शक्ति तेरे मुट्ठियों में बंद है। तूफान को भी तू रोक सकता है, इतनी शक्ति तेरे अंदर है। इसीलिए कवि बार बार बता रहे हैं कि तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य सचमुच तू बहुत महान है, शक्तिशाली है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बना सकती है, और उसका उपयोग करके वह धरती का गौरव बढ़ा सकता है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। इन तस्वीरों के माध्यम से हम देखते हैं, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। विद्यार्थी मित्रों हो, कवि कह रहे हैं कि मनुष्य तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ दे। तस्वीर के माध्यम से हम दशरथ मांझी का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। दूसरे तस्वीर में उन्होंने किस तरह से रास्ता बनाया है। एक तू जो चाहे, अगर तूने ठान लिया है तो तू सब कुछ कर सकता है, पर्वत को फोड़ सकता है और उसमें से भी तू रास्ता निकाल सकता है। विद्यार्थी मित्रों, दशरथ मांझी ने जो कार्य किया आज हमारे लिए, वो एक उत्तम उदाहरण के तौर पर देखने को मिलता है। दशरथ मांझी, हम उनके बारे में जान लेते हैं। एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की मिसाल है। ओ दीवानगी जो प्रेम की खातिर जिद में बदली और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक कि पहाड़ का सीना चीर दिया। विद्यार्थी मित्रों, जिसने रास्ता रोका था दशरथ मांझी का, उसे उसने काट दिया। उसका भी एक उदाहरण है। बिहार में गया के करीब गहलोर गांव में दशरथ मांझी के माउंटेन मैन बनने का सफ़र उनकी पत्नी का जिक्र किए बिना अधूरा है। तो दशरथ मांझी जब माउंटेन मैन, तो उनका जो सफ़र है वह उनके पत्नी के कारण, पत्नी का जिक्र किए बिना अधूरा है। गहलोर और अस्पताल के बीच खड़े जिद्दी पहाड़ की वजह से साल 1959 में उनकी बीवी फाल्गुनी देवी का वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और वह चल बसी। क्योंकि पहाड़ जो था वह बहुत, पहाड़ के कारण वो अस्पताल में नहीं पहुंच सकी और अस्पताल न पहुंचने के कारण उनकी मौत हो गई। तो पहाड़ ही वो रुकावट बनी है, इसीलिए उन्होंने यही से शुरू हुआ उनका इंतकाम का सफ़र। तो दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी को इलाज न मिल सकने का कारण जो पहाड़ है, वो पहाड़ी काटने का उन्होंने निर्णय लिया। पत्नी के चले जाने के गम से टूटे दशरथ मांझी ने अपने सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया। लेकिन ये आसान नहीं था विद्यार्थी मित्रों। शुरुआत में उन्हें लोग पागल कहने लगे, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ और पहाड़ को तोड़ना है, जरूर पागल ही है। दशरथ मांझी ने अपने आत्मकथा में बताया है कि उन्होंने कहा कि गाँव वालों ने शुरू में कहा मैं पागल हो गया, लेकिन उनके तानों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। दशरथ मांझी का जो पागल है, क्योंकि हम अगर कोई हमें उपहासात्मक शब्द से कोई बोलता है तो उसका हमें अच्छा परिवर्तन लाना है और उसमें से हमें वह कार्य दिखाना है कि उसको परास्त कर सके। और उन्होंने, अकेले शख्स ने वह पहाड़ को फोड़ दिया। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1960 से 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज़ ने कब्जा कर लिया था कि वो पहाड़ को चीरना है, वो पहाड़ को तोड़ना है। और पहाड़ से उसने पत्नी की मौत का बदला लेना और 22 साल जारी रहे
जुनून ने अपना नतीजा दिखा दिया और पहाड़ ने मांझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, विद्यार्थी मित्रों ध्यान में रखें, 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता उन्होंने दे दिया। दशरथ मांझी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनकी यादें हमारे दिलो दिमाग में ताजी है। उनकी यादें उनकी नहीं गई। दशरथ मांझी के गहलोर पहाड़ का सीना चीरने से गया के अंतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 80 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर रह गया। केतन मेहता ने उन्हें गरीबों का शाहजहां करार दिया। साल 2007 में जब 73 बरस की उम्र में वो जब दुनिया छोड़ गए तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी, जो आने वाली कई पीढ़ियों को सबक सिखाते रहेगी। कि इस काव्य के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि तू जो चाहे, तूने जो ठान लिया तो पर्वत पहाड़ को भी तू फोड़ सकता है। तीसरी तस्वीर में हम नदी देख रहे हैं। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। हम नदी के प्रवाह को भी रोक सकते हैं, नदी का बहाव दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, वह पानी का हम संग्रह कर सकते हैं। अगर मनुष्य ने ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यही बताने का कवि प्रयास कर रहे हैं। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। विद्यार्थी मित्रों, कवि कह रहे हैं कि मिट्टी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बहुत सारे किसान अपनी जमीन में से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दी है और उस जमीन में से सोना उगल रहे हैं। फसल, हीरा मानिक मोती जैसी अनमोल ऐसी फसल भी, ज्वार बाज गेहूँ ऐसी फसल हम प्राप्त कर रहे हैं। यानी वो अमृत है, हमें जीवित रखने का एक उत्तम माध्यम भी है। इसीलिए तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अच्छी फसल प्राप्त करके तो उसमें से हीरा मानिक मोती जैसे अनमोल रत्न भी प्राप्त कर सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। मनुष्य इतना महान हो चुका है कि अगर उसने ठान लिया तो धरती को और आकाश को एक दूसरे से जोड़ सकता है। अंबर यानी आकाश, निचोड़ यानी निकालना। ध्यान में रखिए शब्दार्थ भी। मनुष्य ने आज हवाई जहाज का सफ़र करके धरती और आकाश का जो अंतर थे वह अंतर कम कर दिया है। बहुत सारे परमाणु परीक्षण कर दिए हैं। आज चंद्रमा पर मनुष्य अपनी दुनिया बसाने की सोच रहा है। इसीलिए अगर मनुष्य ने ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। ये मनुष्य, तेरे प्राण कैसे हैं? अमर है। ये तुझको वरदान मिला है क्योंकि हमें जो शरीर मिला है वह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। हमारा शरीर साथ छोड़ दे सकता है, लेकिन आत्मा हमारे साथ ही है। इसलिए इस आत्मा में कौन बसा हुआ है? स्वयं भगवान बसा हुआ है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। आज भी हमारे देश के सिपाही हमारे सरहद पर जाकर अपने प्राणों की आहुति देते हैं, लेकिन उनका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी यादें आज भी अमर है। इसीलिए मनुष्य, तू अमर है और तुझे ही ये वरदान मिला है और तेरे अंदर स्वयं भगवान निवास करते हैं। इसीलिए तुझे मरने का कोई भय नहीं होना चाहिए, मौत का हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर स्वयं भगवान निवास करते हैं। और तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान भी मिला हुआ है। इसीलिए कभी भी मौत से डर कर हमें कोई कार्य करने से रुकना नहीं चाहिए।
नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। नैनों में ज्वाल यानी कवि कहते हैं कि मनुष्य क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं, क्योंकि हमें क्रोध आता है तब हमारी आंखें लाल हो जाती है, वो ज्वाला के समान बन सकती है। इसीलिए तेरी गति में भूचाल, तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति, अगर तू चलने लगे तो तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू भूकंप को भी ला सकता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, स्वयं महाकाल तेरे सीने में निवास करते हैं। महाकाल यानी महादेव शिव, जो उज्जैन में उनका निवास है, ऐसे स्वयं महाकाल तेरे अंदर निवास करते हैं। इसीलिए तेरे नेत्रों में अग्नि जैसी ज्वालाएं हैं, तू चले तो भूकंप ला सकता है। तेरी छाती में स्वयं भगवान बसे हुए हैं, महाकाल बसा हुआ है, तो तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस धरती की शान है, तुझे ध्यान में रखकर कार्य करते रहना है। तू भारत की संतान है और मनुष्य तो बहुत बड़ा महान है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे। ये मनुष्य तू पृथ्वी का पुत्र है, इस पृथ्वी का, इस धरती का तू पुत्र है। इसीलिए तेरा मस्तक जो है वो हिमालय की तरह हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। पृथ्वी का लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी यानी हिमालय जैसा, हिमालय पर्वत जैसा तेरा भाल है, ललाट है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी, भ्रुकुटी का अर्थ है बहुवे, और तेरी भ्रुकुटी में, बहुवे में तांडव का ताल है। ये मनुष्य तेरी भुवों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय विनाश करने की शक्ति तेरे भुवों में है। यानी मनुष्य के जो शरीर है, शरीर का अवयव जो है दिया हुआ, हर एक का कार्य अलग अलग है, और वह कार्य और हर एक अवयव की शक्ति को हमें पहचानने की जरूरत है। इसीलिए मनुष्य तो बहुत बड़ा महान है। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान में रखिए, पृथ्वी का लाल यानी पृथ्वी का तू पुत्र है, हिमालय जैसा तेरा मस्तक है, और तेरी भ्रुकुटी मैंने बहुओं में शिव की तरह नृत्य करने का और विनाश को नष्ट करने की ताकत तेरे भुवों में है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। निज को तू जान यानी, निज यानी स्वयं को तू जान, जरा शक्ति यानी अपने अंदर जो शक्ति है वो छिपी हुई, उसे तुम्हें पहचानना है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। ये मनुष्य, तुझे खुद को पहचानना है। तुझमें अपार ऐसी शक्तियाँ छिपी हुई हैं, उन्हें जानने का प्रयत्न तू कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। नया युग, नया संसार, नई दुनिया तू बसा सकता है, चुनौती दे सकता है। इतनी तेरे अंदर शक्ति छिपी हुई है। इसीलिए स्वयं की शक्ति को हमें पहचानना है। हमारी वाणी जो एक चुनौती दे सकती है, नए युग को ललकार दे सकती है, इतनी वाणी में भी ताकत है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। विद्यार्थी मित्रों, यह मनुष्य, तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। जिस तरह से धरती माता बहुत सहनशील है, उसी तरह तेरे अंदर भी धीरज रखने की जो शक्ति है, उसे तुम्हें पहचानना है। इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति है। धीरज रख सकता है, अग्नि समान, अग्नि सावीर ने अग्नि समान जला देने की शक्ति भी तुझमें है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। ये मनुष्य, तू अगर ठान ले, अगर तूने निर्णय ले लिया है, ठान लिया है, तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। इतनी ताकत तेरे अंदर है।
धीरजता है, अग्नि समान जला देने की शक्ति तेरे अंदर है। तूने अगर ठान लिया तो समय को भी तू रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। तूने अगर हिम्मत से काम लिया तो इस धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। पापों का प्रलय, प्रलय यानी बाढ़, और पशुता यानी दुष्टता, शीश यानी सिर, मस्तक। पापों की जो बाढ़ आ रही है तू उसे रोक सकता है। दुष्टता, आज इंसानों में जो दुष्टता दिख रही है तू उनका शीश झुका सकता है। तू पाप को जो बाढ़ है उसे रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर तूने हिम्मत से काम लिया तो उसे परास्त कर सकता है। विद्यार्थी मित्रों, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू अगर उसे रोक सकता है, स्टॉप, तो पहले तस्वीर में देख रहे हैं, तो उसे हम रोक सकते हैं। आज मनुष्य लालची हो गया है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, वह पशुता जैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसे भी रोकने का कार्य तू अच्छी तरह से कर सकता है। ये दोनों तस्वीरें हमें हिम्मत से काम करने को, और जो हमारे धरती पर पाप, पशुता जैसी दुष्ट घटनाएं घट रही है उसे रोकने का कार्य हम कर सकते हैं। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। ये मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। तू वक्त के समान गति रखने वाला है। यानी गुरु जैसा मतिमान है, मतिमान यानी बुद्धिमान है, गतिमान यानी रफ्तार वाला, तेज गति वाला, नभ यानी आकाश। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। हमने देखा कि किस तरह से मनुष्य आज बुद्धिमान बनकर, गुरु से भी बुद्धिमान बनकर तेज गति से वह दौड़ रहा है। इसीलिए बृहस्पति जैसी ताकत मनुष्य के अंदर है। बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति देव का बचपन का नाम था जीव। जीव ने अपने पिता अंगिरा ऋषि से शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने जीव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम देवताओं के गुरु बनोगे और उनका धर्म व नीति के अनुसार मार्गदर्शन करोगे। देखिए विद्यार्थी मित्रों, जो जीव, एक साधारण मनुष्य, अंगिरा का पुत्र, भगवान शिव की कठोर उपासना करने से वह बृहस्पति बने और देवताओं के गुरु बने, उनके मार्गदर्शक बने और गुरुदेव बृहस्पति के नाम से विख्यात हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें नवग्रह में एक स्थान भी दिया है, बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति के 108 नाम का जाप करके आप अपना भाग्य अनमोल बना सकते हैं। बृहस्पति ने धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ लिखे हैं। देवगुरु बृहस्पति का महल सोने का बना हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार की सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। देवगुरु बृहस्पति का रथ स्वर्ण निर्मित है, जो सूर्य के समान चमकता है, और उस रथ में वायुवेग वाले ताम्र रंग के घोड़े हमें जाते हुए दिखाई देते हैं। बृहस्पति देव जो है बहुत ही सुंदर है। वह कमल पर आसीन है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, 4 हाथ है उनके, 4 भुजाएं हैं, सोने का दंड है, रुद्राक्ष माला पहने हुए हैं। ऐसे है देवताओं के गुरु हैं।
इस तरह से तुम्हारे अंदर विद्यार्थी मित्रों बृहस्पति बनने की उच्च कोटि की बुद्धि तुम्हारे अंदर है। इसीलिए तू वक्त के समान गति रखने वाला है और ऊंची उड़ान बन सकता है। इसीलिए कवि बार बार कह रहे हैं कि मनुष्य तू धरती की शान है, तो बहुत बड़ा महान है। इस तरह से हमने काव्य पंक्तियों का अध्ययन किया। अब हमें स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय की कॉपी में आपको सुंदर सुवाच्य और शुद्ध भाषा में आपको ये स्वाध्याय करना है। विद्यार्थी मित्रों, आपने एकम कसौटी की नोट दी, उसमें बहुत ही खराब अक्षर विद्यार्थियों का है, तो आपको अक्षर पर ध्यान देना है, शुद्ध लेखन रोज करना है और स्वाध्याय करते समय भी आपको शुद्ध लेखन पर ध्यान देना है। पूरे स्वाध्याय आपको प्रश्न जो है वह अच्छी तरह से उनके जवाब लिखने हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।